हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 42 जो आपकी 9 अक्टूबर की वर्कशीट है। ठीक है, इसके अंदर हम करेंगे बल तथा गति के नियम जो हम पिछली वर्कशीट से करते हुए आ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, संवेग का संरक्षण करवाना है। संरक्षण मतलब बदलना नहीं चाहिए, उसको बचा के रखना है। ठीक है, सो देखिए, जिज्ञासा दीदी बंदूक से गोली छोड़ने पर वह पीछे की ओर प्रतिक्षेपित या धकेलना क्यों होती है? प्रतिक्षेपित होने का मतलब रिकॉइल होना। जब गोली चलेगी तो बंदूक एकदम से पीछे की तरफ आएगी, तो ऐसा क्यों होता है? तो ज्ञान, इसे हम संवेग संरक्षण के नियम से आसानी से समझ सकते हैं जो गति के तीसरे नियम पर आधारित है। संवेग संरक्षण नियम किस पे आधारित है? गति के तीसरे नियम पर आधारित है। ठीक है, इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जब उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो तो, या दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय और संरक्षित रहता है। मतलब क्या है कि देखो, एक इंसान है, ये बंदूक लेके बैठा है, अभी इसने गोली नहीं चलाई है, तो इसका जो संवेग होगा P जीरो ही होगा, क्योंकि ना तो गोली चली है ना बंदूक चली है, दोनों कहाँ पे स्थिर हैं, तो इनकी जो वेग हो गया वो जीरो हो गया। अगर वेग जीरो होता है तो उसका संवेग भी जीरो हो जाता है। वेग से ही संवेग बनता है। ठीक है, अभी तक ना तो गोली चली है ना बंदूक को कोई फर्क पड़ा है, तो दोनों जब तक स्थिर हैं, ठीक है, दोनों जब तक स्थिर हैं तब तक क्या हो गया कि दोनों विराम अवस्था में है, यानी कि वेग जीरो है तो संवेग भी जीरो हो गया। ठीक है, शून्य हो गया। पर जब गोली को छोड़ते तो बंदूक गोली पर बल लगाती है उससे त्वरित करने के लिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए। अब न्यूटन का तीसरा लॉ बोलता है कि अगर एक चीज दूसरी पे फोर्स लगाती है, अगर बंदूक गोली पे फोर्स लगाएगी तो गोली बंदूक पे भी उल्टा फोर्स लगा के जाएगी। ठीक है, उसी समय गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में बल लगाकर उसे त्वरित कर देती है। क्यों करती है? ताकि संवेग जो है वो संरक्षित रहे। ठीक है, पिछली वर्कशीट में हमने किया था कि उसको कंधे पे रख के जो है वो बंदूक क्यों चलाई जाती है? ताकि वो जो झटका लगता है ना, वो जो है वो कम लगे, इसके लिए वो कंधे पे रख के बंदूक को चलाते हैं, जैसे कि इसने यहाँ पे रखी हुई है। तो अब हमने बोला कि वो पीछे की ओर झटका देगी। वो क्यों देगी झटका? ताकि उसका जो संवेग है वो संरक्षित रहे, यानी कि पहले भी शून्य था, गोली छोड़ने से पहले भी हमने P निकाला था, वो जीरो था, अब भी P जो है वो जीरो रहना चाहिए, इसलिए वो पीछे की तरफ बंदूक को धकेलती है गोली। अब निकाल लेते हैं संवेग संरक्षण के नियम के समीकरण को। तो हमारे पास ना कोई भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दो जो है वो गेंद है A और B, जिसका A का जो मास है यानी कि द्रव्यमान है वो ma है और B का जो द्रव्यमान है वो mb है। दोनों सरल रेखा के अंदर गति कर रही हैं। उनका जो वेग है, प्रारंभिक वेग जो है वो A का ua है और B का ub है। ठीक है, इनके ऊपर कोई भी असंतुलित बल जो है वो कार्य नहीं करता। बेटा, जब क्या होता है कि हमने इन दोनों चीज़ों को टकराना है, अभी हमने बोला ना कि टकराने से पहले और टकराने के बाद में, तो दो चीज़ें कब टकराएगी? जब पीछे वाले का वेग ज़्यादा होगा आगे वाले से। तो हमने मान लिया कि ua बड़ा है किससे? ub से। ठीक है, और t समय के बाद में ये टकरा जाएंगे। जैसे दो कार है, वो सड़क पर चलती हुई जा रही है, तो पीछे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तभी वो पीछे से एक्सीडेंट होगा ना, तभी वो पीछे से उसके आगे जाके टकराएगी ना, उसके साथ आगे वाली के साथ जाके टकराएगी। तो ua बड़ी होगी ub से, और t टाइम के बाद में उनका कोलिजन हो गया, यानी कि वो टकरा गई। अब जब टकराई तो a ने फोर्स जो है, a ने जो है वो b के ऊपर FAB बल लगाया और b ने a के ऊपर FBF बल लगाया। देखो, जो लगाती है वो पहले आता है और जिस पे लगता है वो बाद में आता है। b ने a पे लगाया तो BA, a ने b पे लगाया तो AB। ठीक है, अब जब टकराई, दो कारें हैं, जब टकराती हैं तो या तो वो रुक जाती हैं, या क्या होती है और स्पीड से वो चलने लग जाती हैं, या जो जितनी पीछे वाले की वेलोसिटी होती है उतनी वेलोसिटी से आगे वाली चलने लग जाती है। ये तो बाद की बात है, पर उनकी जो वेग है वो बदलेगा तो सही ना। तो ua और ub से हमारा जो वेग है वो क्या हो गया? va और vb में बदल गया। ठीक है, अंतिम वेग क्या हो गया? va और vb। प्रारंभिक मतलब कोलिजन यानी कि टकराने से पहले, तो प्रारंभिक वेग, और टकराने के बाद का अंतिम वेग। अब आपको वेग पता है क्या होता है? P बराबर mv होता है। संवेग होता है P बराबर mv। तो अब हम पहले गेंद A का संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद निकाल लेंगे। तो पहला A का जो द्रव्यमान है वो ma है और उसकी जो वेग है वो ua है, तो टकराने से पहले आ गया ma ua और टकराने के बाद क्या आएगा? ma va। ठीक है, वैसे ही b के लिए निकाल लेंगे तो b का द्रव्यमान है mb और उसकी प्रारंभिक जो वेग है वो ub, तो प्रारंभिक जो उसका संवेग है वो आ गया mb ub और अंतिम जो संवेग है वो आ गया mb vb। ये दो चीजें आ गई।
अब क्या होता है, बल क्या होता है? बल मैंने आपको बताया था संवेग के अंदर परिवर्तन की दर, यानी कि समय के साथ संवेग के अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है। तो यहाँ से हम परिवर्तन निकालेंगे तो लास्ट वाले में से अंतिम में से पहला माइनस करना होता है, मैंने आपको बताया था। अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस करोगे, घटाओगे, तो MAVA माइनस MAUA, तो MA बाहर आ गया, VA माइनस UA रह गया, और बटा T तो हमने करना ही है क्योंकि उसकी दर को देख रहे हैं, ठीक है। और संवेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल ही तो कहते हैं। तो हम A की बात कर रहे हैं तो FAB किसके बराबर आ गया? MAVA माइनस UA बटा T। वैसे ही हम क्या करेंगे, B के लिए निकाल लेंगे तो MBVB माइनस MBUB किया, ठीक है। MB बाहर निकाल लिया, VB माइनस UB बटा T आ गया। अब क्या है, जब दोनों गेंद टकराएंगी तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार ये दोनों जो बल लगाएंगी वो एक समान होगा, बराबर होगा और विपरीत होगा, यानी कि FAB जो है वो माइनस FBA होगा। अब जो BA के ऊपर बल लगाएगी ना वो उतना ही होगा पर विपरीत दिशा में होगा, और F जो हमारा बल होता है एक सदिश इकाई है। सदिश इकाई का मतलब इसकी दिशा भी है और इसका मापन भी है, और जो सदिश इकाइयाँ होती हैं वो दिशा बदलने के साथ क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती हैं। तो अब ये F की दिशा बदली है तो ये भी क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब आपने जस्ट ब्रैकेट के अंदर इनको गुणा करना है और UU वाले एक साइड लिख लेने और VV वाले एक साइड लिख लेने हैं। तो हमारे पास बनेगा MAUA जमा MBUB बराबर MAVA जमा MBVB, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास संवेग के संरक्षण की का समीकरण। ये आपने अपनी कॉपीज के ऊपर हाईलाइट करना है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखो, इससे हम पाते हैं कि टकराने से पहले गेंदों A और B का कुल संवेग और उनके टकराने के बाद का कुल संवेग बदलता नहीं है, यानी कि संरक्षित रहता है। ये देखो, ये है टकराने से पहले का दोनों का और ये है टकराने के बाद के दोनों का, तो दोनों बराबर ही तो आ रहे हैं, यानी कि बदला ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को, उनको डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या कंसेप्ट हमसे पूछे गए हैं। तो मूव करते हैं उनके सॉल्यूशन पे। बच्चे देखिए, पहला क्वेश्चन है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो, इसे संवेग का संरक्षण नियम कहते हैं, जैसा कि हमने वर्कशीट के अंदर समझा, ठीक है। दूसरा है हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकलने पर वह तेजी से इधर उधर क्यों भागता है। जब हवा से भरे गुब्बारे की गर्दन को छोड़ दिया जाता है, मतलब उसके मुंह को छोड़ दिया जाता है, तो खिंची हुई रबड़, हवा भरते तो वो खिंच जाती है ना रबड़ गुब्बारे की। गुब्बारे में हवा जो खिंची हुई रबड़ है, ठीक है, गुब्बारे में हवा के खिलाफ धक्का देती है। गुब्बारे के मुंह से हवा निकलती है। गुब्बारे से हवा निकलने की क्रिया गुब्बारे को धकेलती है और रू नहीं बेटा, यहाँ पे और आएगा, और इसे विपरीत दिशा में ले जाती है। इसलिए जिस साइड से हवा निकलेगी ना उसकी उल्टी उल्टी डायरेक्शन में वो घूमता रहता है, ठीक है। उसके बाद है रॉकेट में आग लगने पर वह तेजी से ऊपर की तरफ क्यों उठता है। तो रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिसे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। ये गैस पीछे की ओर एक संकरे मुंह से, संकरे मतलब पतले से छोटे से मुंह से अत्यंत वेग के साथ, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ, बहुत ज़्यादा वेग के साथ बाहर निकलती है। इसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वह रॉकेट को तीव्र वेग से आगे की ओर ले जाती है। रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम की क्रिया तथा बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया पर आधारित है। ये वाला आप लिखना चाहो तो लिख लो, अगर नहीं लिखना तो ये इतना ही लिख ले, ठीक है, पहला पैरा ही। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए संवेग संरक्षण के नियम को पूरा कीजिए। हमारे पास आएगा, एक आपको यहाँ पे जो है वो खाली स्थान दिया हुआ और एक यहाँ पे खाली स्थान दिया है, तो हमारे पास आएगा MVVB प्लस MAVA बराबर होगा MBUB प्लस MAUA के, ठीक है। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, दो गेंदों के टकराने से गेंद A के द्वारा, दो गेंद हैं, जब वो दोनों टकराई तो ये A है और ये B है, तो इस A वाली ने FAB जो फोर्स है, बल जो है वो लगाया किसके ऊपर, B के ऊपर, ठीक है। और दूसरी जो गेंद है वो इसके ऊपर भी तो बल लगाएगी। अब इसने इधर लगाया, दूसरी इधर लगाएगी, तो FBA जो है वो इसने इसके ऊपर लगाया। तो अब ये बल इसने पूछा है, गेंद B के द्वारा गेंद A पर लगाया गया बल कितना होगा, FBA होगा, और एक दूसरे के बराबर होगा और विपरीत होंगे, ठीक है, विपरीत दिशा में होंगे, लिख दो चाहे विपरीत लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। सो ये होगा आपका 5 का आंसर। तो पहले ब्लैंक्स में लिखोगे FBA, दूसरे में बराबर और तीसरे में विपरीत, ठीक है।
या आप लिख सकते हो एक दूसरे के विपरीत और बराबर होंगे, तो ये आप बदल भी सकते हो, ठीक है। सो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। इनके आंसर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी दिखा देती हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। उसके बाद में मैं दिखा देती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो ये रही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स। तो यहाँ से आप अपनी वर्कशीट को पूरा कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।